मार्केट जाने के लिए। बज रहे हैं शाम के 5:30 और ये मैं न्यू फ़ोन से अपना फ़र्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई होप आपको इसमें आपको क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी और बिल्कुल नेचुरल कैमरे से कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने सिंपल सा जीन्स टॉप पहन लिया है और बस बाल को थोड़ा सा ओपन ही रखती हूँ। अच्छा लग रहा है, स्मार्ट वॉच डाल लिया है। ऐसा लग रहा है लुक मेरा। इसमें टाइम ना पता, अभी अभी जस्ट मैंने चार्ज किया तो ये टाइम अभी सेट नहीं है, रास्ते में कर लूँगी। तो देखो बजने वाले हैं 6, तो 5:30 हो रहे हैं, मतलब 10 मिनट फास्ट है ये। तो चलो फटाफट से निकलते हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं वो आपको मार्केट में जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। सैनिक मार्केट के आगे। सो गाइज़ हम लोग यहाँ पर निकल गए थे मार्केट जाने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रांची का मेन रोड। और इधर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इधर का आप लोकेशन देख सकते हो। आपको जो रांची झारखंड से होंगे उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे ये मेन रोड का नज़ारा है और सारी चीज़ें इधर मिलती हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये पूरा मतलब देखा जाए तो वेंडर मार्केट आप बोल सकते हो। सो बस यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ हम लोग आगे आगे जा रहे थे और नए वाले फ़ोन से कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी आई है। और यहाँ पे ये है हाई स्ट्रीट मॉल और हम लोग जा रहे हैं कैपिटल हिल। तो कैपिटल हिल जो बिल्डिंग है उसी में पार्लर है, आई मीन सैलून है। तो वहाँ पे उसी सैलून में मुझे जाना है और क्या काम से जाना है वो आपको आगे पता चलेगा। और आज इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ कि ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया है ये सैलून का। मतलब इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस ना कि मैं क्या बताऊँ। सर्विसिंग अच्छी दी गई नो डाउट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ वो आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो पहले तो आप लोकेशन देख लो, जो रांची झारखंड से होंगे उनको पता होगा। यहाँ पे ये मेन रोड है, मेन रोड में ये कैपिटल हिल बिल्डिंग है आप देख सकते हो। और इसी में फर्स्ट फ्लोर में ये सैलून है, ग्लैम नेल्स करके ये सैलून है। तो मैं तो गई, बहुत खुशी खुशी गई थी और बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आ रही थी और मैंने पहले कॉल करके यहाँ का सारा प्राइस वगैरह सब कुछ पता कर लिया था। लेकिन फिर भी आने के बाद यहाँ पे मेरे साथ क्या धोखा हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को मन में ना थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं वो मेरी बातों के आगे फिर वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा जो मन है कर लो। और मैं अपने मन की करती हूँ तो फिर मेरा लॉस ही चला जाता है। तो यहाँ पे ये शॉप है आप देख सकते हो, ग्लैम नेल्स। ये शॉप बहुत ही लग्जरी शॉप है नो डाउट। तो ये है यहाँ की ओनर, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया, बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। हम बैठे वहाँ पे, हमें कहा गया कि आप 15 मिनट यहाँ पे वेट करो, पहले कस्टमर जो हैं क्लाइंट हैं उनका हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है नो इशू। अच्छे से उन्होंने पानी वगैरह हर चीज़ के लिए पूछा। प्राइस वगैरह किसी चीज़ का नहीं बताया। मैंने पहले ही दोपहर में कॉल करके पूछा कि मुझे नेल एक्सटेंशन करवाना है तो उसका क्या प्राइस है। उन्होंने कहा 999। ठीक है, उन्होंने कहा 999। फिर यहाँ पर मैंने वेट किया कि चलो ठीक है भाई हो जाएगा। हार्डली से हार्डली अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर बोलेंगे भी लोग तो कितना ही बोलेंगे, 1200 1300 या फिर 1500, ठीक है। तो मैं इतना सोच कर गई थी। अब उन्होंने कुछ भी प्राइस रेंज वगैरह बताया नहीं और अच्छा खासा बिल वगैरह बना के मुझे थमा दिया। तो खैर पहले तो आप ये प्रोसेस देख लो कि कितना क्या प्रोसेस है। ठीक है, हर जगह नेल एक्सटेंशन का प्राइस होता है और तो जितने बड़े सैलून में जाओगे वहाँ की रेट वैसी होती है। लेकिन यार आप फ़ोन पे कुछ बोल रहे हो, सामने से कुछ बोल रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो सही नहीं है, आप ही बताओ। तो फिर बस मैं यहाँ वेट करी थी कि मेरा जब तक नंबर आएगा और यहाँ पे फाइनली मेरा नंबर आ गया था। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना नेल्स वगैरह फ़ाइल करवाने के लिए। पहले वो लोग नेल्स को कट करते हैं फिर फाइल करते हैं, उसके बाद जो भी अपनी छोटी सी तो ड्रिल मशीन टाइप रहती है, आप जो भी बोलो, ड्रिलर बोलो या कुछ भी बोलो, उससे अच्छे से वो क्लीन करते हैं, क्यूटिकल्स वगैरह सब कुछ क्लीन करके और उसके बाद ये नेल्स लगाते हैं। तो ये नेल्स लगाया उन्होंने और यहाँ पे मैंने ये 28 डेज़ वाला बोला था कि मुझे 1 मंथ वाला कराना है और इन्होंने कर दिया 2 मंथ वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो उसने मतलब मुझे लूटा है। तो यहाँ पर तो मैं भाई आराम से करवाई जा रही थी, हस्बैंड मेरा बाहर वेट कर रहे थे कि ठीक है चलो जितना टाइम लगे अपना ले लो। उसके बाद यहाँ पर
ये नेल्स वगैरह फाइल हो रही थी और मैं तो अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरा तो मन था कि अगर भाई प्राइसेस अच्छे रहेंगे तो मैं आईलैश एक्सटेंशन भी करवा लेती, लेकिन भाई नेल एक्सटेंशन के ही इतनी ज़्यादा बिल उन्होंने बता दिया ना कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये कर क्या रहे हैं। इतनी ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हुई मेरी। तो यहाँ पे फाइनली मेरा नेल्स का सारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अभी ये लोग थोड़ा जेल अप्लाई कर रहे हैं ऊपर, ताकि जो फेक नेल्स है वो रियल नेल्स से अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से वो सेट हो जाए। उसके बाद वो लोग नेल पॉलिश अप्लाई करेंगे। और इन लोगों ने गेम कहाँ खेली मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पूरा एक्सटेंशन हो गया मेरा, ठीक है। जब बारी आई नेल पॉलिश लगाने की, तो अभी तो ये जेल ही लगा रहे हैं दोनों हाथों में, मतलब 10 फिंगर्स पे दोनों हाथों पे करवाया मैंने। तो वो अच्छे से उन्होंने जेल वगैरह अप्लाई की, तो ऐसे में ही ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी न्यूड लुक आ रहा था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे जो हाथ डालकर फिर मशीन में ड्राई करते हैं ना, ये वाली मशीन रखी हुई थी, तो वो तो खैर नेल पॉलिश लगाने के बाद की जाएगी। तो यहाँ पर बस मैं अपना वो जो अभी जेल प्रोसेस है वही हो रहा था, और एक हाथ से वीडियो भी शूट करती हुई जा रही थी। और उसके बाद फिर से एक बार फाइल की गई और अच्छे से नेल्स को शेप दी गई। तो काफ़ी अच्छे से ये हो गया और दिखने में बिल्कुल नेचुरल नेल्स लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि आर्टिफिशियल है या फेक नेल्स है। तो बस ये सब करवाने के बाद हो गया भाई यहाँ पे सब चीज़। अब बारी थी नेल पॉलिश लगवाने की। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे नेल पॉलिश का जो कैटलॉग है वो दिखाया। मैंने बोला कि मुझे लेवेंडर कलर में चाहिए, तो मैंने कलर सेक्शन भी चूज़ कर लिया था। मुझे 94 सेक्शन का कलर अच्छा लगा था, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबर वाइज थे, तो मैंने 94 सेलेक्ट किया कि हाँ जी यही कलर मुझे आप लगा दो। ये जो फिर शिमर वाला कलर उन्होंने अलग से निकाल के दिया था ना भाई साहब, मुझे पता ही नहीं था ना, उन्होंने बजट बताया ना, मैंने भी नहीं पूछा, गलती मेरी भी थी, मैंने भी नहीं पूछा। मुझे लगा कि भाई वो वाला जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट में ये भी होगा। तो ये कॉस्ट इन्होंने बताया पर फिंगर 100 रुपीज़, आई मीन 10 फिंगर्स के 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जोड़े। माय गॉड सीरियसली यार, इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, और ये सब सारा कुछ बिल में ऐड करके बताती है ये। सो इतना बेकार मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना गाइस। मैं सारा इंसिडेंट आपको आगे घर चल के बताऊंगी, पहले तो आप देख लो भाई नेल्स का क्या लुक आता है नहीं आता है। मैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं लगा होगा ये करवाने में। 1 घंटा, सॉरी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। आई थिंक वही 20-25 मिनट, आधे घंटे आप लेकर चलो, तो इतना टाइम लगा होगा। उसके बाद यहाँ बस मशीन में ड्राई हो रही थी, आप देख सकते हो इतने सेकंड के हिसाब से ये ड्राई हो रही है। एक हाथ ड्राई कर रही हूँ, दूसरे में लगवा रही हूँ, फिर दूसरा ड्राई कर रही हूँ, तो फिर से पहले में मतलब 2 डबल से ट्रिपल कोट लगवाई गई। 2-3 कोटिंग हुई नेल पॉलिश की। तो एक फिंगर में मैंने सिल्वर टच दिलवाया था और बाकी फिंगर में मैंने लेवेंडर का कलर दिलवाया था, क्योंकि लेवेंडर कलर का ही सारा मेरा ड्रेस है। सारा नहीं, मतलब 2 ड्रेस जो मेन ड्रेसेस हैं ना, तो वो लेवेंडर वाले कलर का ही है, तो इसीलिए मैंने वही कलर करवाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अब दूसरा हाथ भी यहाँ पे हो रहा है। और तो यहाँ से बस मेरा ये फाइनल स्टेप था नेल एक्सटेंशन का, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया था और ये मेरा लास्ट भी रहेगा। तो ये है फाइनल मेरे नेल्स का लुक। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। चलो मैं मिलते हैं आ फिर गई घर हूँ पे। फाइनली घर, और बालों की हालत कुछ हो गई है ऐसी, और ये रहा मेरा फाइनल नेल का लुक। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का करवाया मैंने लेवेंडर कलर में, और फिंगर रिंग मैंने ये सिल्वर टच करवाया है, आप देख सकते हो। खूबसूरत तो बहुत लग रहा है गाइस, लेकिन हो गया है मेरे साथ इसके साथ एक इंसिडेंट जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक्चुअली ना हुआ क्या कि मैं वहाँ पार्लर में गई, उन्होंने ये सारा प्रोसेस करने के बाद बिल बना दिया 3500 का। मतलब सोच लो आप, नेल एक्सटेंशन के कहीं भी प्राइसेस आप चेक कर लो, मुझे लगता है कि 1000, 1500, 2000 आप जितना ऊपर जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने मुझे पता है क्या बताया था, 999। मैंने बोला 1000-1500 के बीच में हो जाएगा, वो बजट में लेकर गई। और जब ये कंप्लीट हो गया सारा प्रोसेस, तब उन्होंने मुझ बिल बना दिया 3500 का। अब वो पूरा आर्ग्यूमेंट करने लग गई कि भाई नहीं होगा, आपको इतना पे करना ही पड़ेगा। मैंने बोला आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। तो वो, मतलब मैंने उनको बोला कि वो 2 ऑफ़र उन्होंने मुझे दिया था, एक 2 मंथ वाला, एक 1 वीक वाला। तो मैंने बोला कि मुझे ना 2 मंथ चाहिए ना 1 वीक चाहिए, मुझे 28 डेज़ वाला चाहिए।
अब उन्होंने 28 डेज का सुना है और उसमें डेफिनेशन डाल दी 2 मंथ का, मतलब कि 2 मंथ का जो प्रोसेस रहता है ना, जो नेल्स 2 मंथ तक स्टे कर जाते हैं, उसका पूरा सारा कुछ बता दिया और बोला कि हाँ 28 डेज में आप ये वाला करवा लो। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ठीक है, 28 डेज वाला वो कर रही हैं। अब जब बिल बन गया, फिर ये वाला कलर उन्होंने एक्स्ट्रा ये खुद से निकाल कर दिया कि ये वाला कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा, ये आप लगवा लो। इसका कोई चार्ज नहीं बताया, एक बार भी चार्ज नहीं बताया कि इसका पर नेल्स पे 100 रुपीज़, आई मीन 10 फिंगर है तो 1000 रुपये, ये 1000 एक्स्ट्रा जोड़े उसने। वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ का। मैं गई, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि हाँ भाई चलो नेल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, हाथ काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, प्रोसेस उन्होंने अच्छे से करी। मुझे लगा ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनेगा भी तो कितना, 2000 के अंदर का बिल बनेगा। भाई साहब उसने बिल बना दिया 3500 का। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। अब हस्बैंड वो गुस्सा कर रहे थे वहाँ पे, अब वो ज़्यादा कुछ बोलने भी नहीं बना। और सही में मुझे भी लगता है कि क्या बताओ, ये लोग इस तरीके से ना, मतलब कि जस्ट एक कस्टमर था, उसका भी पैसे का ही लोचा था, उनको भी अच्छा खासा बिल बना कर दे दिया। तो उन्होंने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने अपना करवा कर वो चली गई। उन्होंने भी नेल एक्सटेंशन करवाया और आईलैश एक्सटेंशन करवाया, तो उसका भी 5-6 हज़ार का कुछ बिल बना। तो भाई उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करवाई तो उन्होंने दिया। अब आप सिर्फ नेल्स का 3500 रुपये पे करोगे? सीरियसली गाइस? नहीं करते करते बहुत वो आर्ग्यूमेंट करने लगी। वो बोलने लगी कि भाई एक काम करते हैं, मैं चैरिटी कर देती हूँ, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ ऐसे फ्री में। मैंने बोला कि भाई अगर इतनी दिक्कत है, एक काम करो, आप रिमूव करवा दो, ये जो नेल्स लगवाए ना आपने, आप रिमूव करवा दो, नहीं चाहिए मुझे। नहीं वो नहीं होगा अब। अरे भाई क्या मतलब है? उसने पता है मुझे, मैंने 28 डेज वाला पूछा था ना, उसका अप्रॉक्स रेट उसने बताया 1800 समथिंग कुछ, मतलब 1800-1900 के बीच में। तो मुझे को लगा कि भाई अगर 1800-1900 के बीच में भी है तो भाई 2000 के अंडर ही तो है। अब उसमें आप क्या एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ रहे हो? मैंने फिर स्टोन वाला पूछा कि इसमें स्टोन लगवाना होगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लोगे? तो हाँ उसका एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने बोला ठीक है, नहीं करवाना है, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे ना एंड्स पे मैंने बोला सिल्वर टच आप दे दो, ये वाला जो सिल्वर है ना हल्का हल्का इधर दे दो, नहीं उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है नहीं करवाना, छोड़ दो, ऐसे ठीक लग रहा है। मैंने बोला ऐसे ठीक लग रहा है, नहीं करवाना मुझे। अब जब मैंने वो सब बोल दिया कि नहीं करवाना है, तो भाई मैं अगर सिंपल ही करवा रही हूँ, सिर्फ मेरा एक्सटेंशन हुआ है और नेल पेंट लगा है, उसमें कितना जाना चाहिए गाइस, आप ही बताओ। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है अपने आप पे, रोना भी आ रहा है। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमको पहले रेट वेट पता कर लेना चाहिए था, उसके बाद ही तुम अपना बैठती वहाँ पे करवाने के लिए। तुम कुछ पता नहीं की और जाके वहाँ पे बैठ गई सीधी सी, और गलती तो है मेरी भी। मुझे अब सही में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब कि लास्ट में मैंने 2800 पे किया, 3500 का उसने बिल बनाया, 2800 मैंने पे किया। मैं बोल रही थी मैं 2000 ही पे करूँगी, बोलती कि नहीं आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ। तो बताओ ऐसे बोलने से चलता है? मैं आपको बिल दिखा देती हूँ प्रॉपर। उसने जो बिल दिया है ना, माँ कसम, मतलब कि ना ये लोग वेबसाइट बना तो लेते हैं, लेकिन कस्टमर से कैसे डील करना है इन लोगों को आता नहीं है, बस कस्टमर को लूटना आता है। बिल कहाँ गया यार, कहाँ गया बिल? सो गाइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना बिल शेयर कर रही हूँ ताकि आप एज अ प्रूफ देख सको। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो, 3500 का बनाया है और उसने लास्ट में बहुत ही वो रूडली बात 2900 का कर रही थी, बनाया है। और इतना मतलब इंसल्टेड फील हो रहा था ना कि मुझे नहीं अच्छा लगता यार पैसे के लिए आर्ग्यूमेंट करना, स्पेशली मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन क्या है कि भाई आप एक्स्ट्रा 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो पैसे मायने रखते हैं। 100-150 की बात नहीं है कि हाँ चलो 100-200 की बात है चलो कर लिया। मुझे लगता है कि मैं अगर 1500 का बजट लेके गई और 2800 मैंने पे किया, 1300 मैंने एक्स्ट्रा दिया। अगर मैं 1500 का भी बजट लेके गई, मैंने 1300 रुपये एक्स्ट्रा दिए और मुझे देना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था।
हस्बैंड ने बोला कि छोड़ो, आर्ग्यूमेंट मत करो, और वो इतना हाइपर हुए जा रही है, हाइपर हुए जा रही है, सीरियसली। इसके वेबसाइट पे तो जाके ना अब मैं इतना ऐसा फीडबैक दूंगी ना, ऐसा फीडबैक दूंगी। उसके जब पैसों का फिर ये सारा केस हुआ तो मेरे बाद जो कस्टमर आई उसको बहुत अच्छे से डिटेल में उसने शेयर किया। डिटेल में नहीं शेयर किया, उसने पूछा कि मैम प्राइस बताओ। जब वो देखी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है पैसे को लेकर, तब जाके उसने भी वो प्राइस पूछा और उसको अच्छे से फिर बता दिया कि कितना क्या लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे टाइम पे तो आपने नहीं डिटेल में शेयर करी, सीधा बिल बना के दे दिया। मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर वो अपना कैमरा निकाल रही है, फुटेज निकाल रही है, वॉइस सुनवा रही है, और उसमें वो बार बार बोल रही है एक्लेरिक वाला आपने बोला है, एक्लेरिक वाला आपने बोला। अरे भाई मुझे नहीं पता एक्लेरिक में क्या होता है नहीं होता है। मैंने आपको 28 डेज वाला बोला था, आपको किसने बोला कि 2 मंथ का करवा के दो? मैंने सीधा यही बोला कि मैंने 28 डेज का करवाना था, आपने 2 मंथ का किया, ऐसा मेरी गलती नहीं। तो बोल रही है नहीं, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ये वो, आप कामली सुन नहीं रहे हो बातों को, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बहुत आर्ग्यूमेंट करने लग गई। लेकिन सीरियसली गाइस, 2800 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा अखर रहे, मुझे सीरियसली रोना आ रहा है। 1000-1500 का बजट लेकर गई थी, 500-1000 रुपये मायने रखते हैं। मुझे अब खुशी भी नहीं हो रही है इस नेल्स लगवाने की। छोड़ो, अब जो चला गया सो चला गया, क्या ही कर सकते हैं। अब बस यही है कि अब से सबक ले लेना है। गलती मेरी भी थी कि मुझे डिटेल में पूछना था। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो जाता है सारी चीज़ें पूछने में। मैंने डिटेल में पूछा भी नहीं, और उसने एक बार बजट का भी मेंशन किया कि 1800-1900। फिर मैंने 28 डेज का बोला। मैंने बोला चलो 28 डेज वाला मतलब 1 मंथ वाला भी अगर आप करवा रहे हो तो आपका 1800-1900 में हो जाएगा। अरे हार्डली 2000 तक हो जाएगा। 3500 सिर्फ नेल्स का? अरे मैं 3500-4000 में हेयर स्ट्रेट करवा के आ जाऊंगी। वर्स्ट 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 एक्सपीरियंस, सीरियसली वर्स्ट। यहाँ जो रांची झारखंड से होंगे, मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, मेन रोड, कैपिटल हिल, ग्लैम नेल्स, मेन रोड में है ये। कैपिटल हिल बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे ही ग्लैम नेल्स का पार्लर सलोन है। वहाँ कोई भी मत जाना भाई, लुट के आ जाओगे, लुट के आ जाओगे, सीरियसली वर्स्ट एक्सपीरियंस। ये मैंने फर्स्ट टाइम करवाया, और ये सीरियसली फर्स्ट एंड लास्ट ही रहेगा मेरा। मैं दोबारा कभी नहीं करवाने वाली हूँ।